सर फिलहाल तो मनीष ग्रोवर जी हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो काम बीजेपी में हुए हैं जो पहले कभी कांग्रेस में नहीं हुए। एक तो हमें जो यातायात से निजात मिल गई है, किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, थोड़ा बहुत तो हर जगह पे होता है, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। एलिवेटेड बनने के बाद रेलवे ट्रैक बन गया, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो मनीष ग्रोवर को ही प्रेफर करते हैं जी, उसी को वोट देंगे। और कोई काम ऐसे जो ग्रोवर के आपको अच्छे लगे? एक तो ऑनलाइन काम हो गया जी, भीड़ नहीं लगती, धक्के नहीं खाने पड़ते और ना किसी को रिश्वत देनी पड़ती है किसी तरह की। काम अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है कुल मिला। सेटिस्फाई है? हाँ जी, बिल्कुल तो सेटिस्फाई। लगता है कि आने वाले समय में निकाल जाएंगे ग्रोवर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, कोशिश ही है जी। मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ सर, मेरे घर के खुद पे गोडे गोडे पानी था सर। मैं पिछले साल की आपको तस्वीरें दिखाऊं, गोडे गोडे पानी था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कीचड़ होता है लेकिन पानी नहीं भरता। बहुत अच्छे काम किए, पुल बनवाया, शौचालय बनवाए इन्होंने। बाय द वे हमारी गली भर जाती थी पानी से, वो भी उन्होंने बिल्कुल सीवर जो थे, ब्लॉक थे, बिल्कुल अच्छी तरह खुलवा के बिल्कुल ओके कर दिए हमारे। मन खुश हुआ। मैं 4 साल से क्या 5 साल से क्या, जब से मेरा वोट बना है, इतना तो मुझे भी याद नहीं है, तभी से मैं अंगूठा सिर्फ उन्हीं को ही लगाऊंगी, बीजेपी को ही, फूल को ही दूंगी मैं। मनीष ग्रोवर जी ने जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया था रेलवे का, ये इससे काफ़ी हेल्पफुल है लोगों को। लाइक प्रीवियस गवर्नमेंट में एक बाईपास बनाने की प्रोसेस था, रेलवे का बाईपास बनना था, वो इन्होंने कैंसिल करवा के इन्होंने एलिवेटेड कराया। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एलिवेटेड ट्रैक इन रोहतक ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं कि कहीं और भी एलिवेटेड हुआ हो, एक रोहतक में ये जो ट्रेन ऊपर से जाती है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी मुझे नहीं पता कंट्री में कहीं और होगी तो बात अलग है। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट था यहाँ पर हमारे पास। और जो भी आपका स्टेट लेवल से काम होते हैं, लाइक शौचालय जो यूरिनल जो हमारे बने हैं, जैसे ये गवर्नमेंट ने बनाए, इसी गवर्नमेंट ने बनाए, नहीं तो 60 साल 70 साल तक देखो आप भी सोचते हैं, आप मेल हैं, आपसे मेल हैं, इन द केस कहीं रास्ते में ट्रैवलिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाए, देखो तो कैसे करते थे कैसे नहीं करते, हमें अच्छे से पता है। हमें अभी याद है जब हम छोटे होते थे, कहीं ट्रैवल करते थे तो ओपन में ही हमें करवा दिया जाता था। लेकिन आज एटलीस्ट कम से कम ये तो कोई सिटी में आता है तो एटलीस्ट उनके पास ये चीज़ें हैं, एलिवेटेड और भी काफ़ी चीज़ें जैसे। एंड मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट को, जो पोर्टल्स पे वर्किंग है, अच्छी काम करे गवर्नमेंट पोर्टल पे, बट थोड़ा अगली गवर्नमेंट से आया यही रहे, इनमें जो ड्रॉबैक्स हैं कम से कम वो इम्प्रूव हो जाए बस यहाँ पर आके। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी से या पूरी विधानसभा सेटअप रेडी होता है। बट इन द केस को सिस्टम देखा जाए, लाइक प्रीवियस एनालिसिस क्या रहता है हमारा गवर्नमेंट के साथ एंड नेक्स्ट के साथ हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें दोनों को साथ में रख के तक पढ़ना पड़ेगा। लाइक इन द से मैं एक अपना खुद का बिजनेस रन करता हूँ, अभी जीएसटी आने से मुझे कुछ राहत मिली है, लाइक टैक्सेशन पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पोर्टल सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, मैं सीधा बात ये कहना चाहता हूँ सभी को, अगर एक बंदा एजुकेटेड है, उसके पास कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है, वो अपने काम घर बैठे कर सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आप लाइन में लगो या कहीं और जाओ। लेकिन अभी जो हमारे हुडा साहब हैं, कोई अदर मेंबर है, उन्होंने सीधा कहा भी हम पोर्टल को बंद करेंगे। ये मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता किस चीज़ को दर्शाती है, दैट्स थिंग। चलिए, ये बात है अच्छी, बीजेपी की इस बात के लिए अच्छी है कि इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लेके आई है। गवर्नमेंट जो आए हैं, कुछ अदर थिंग्स हैं जो फैक्ट्स आए हैं कि इनमें वही ट्रांसपेरेंसी लगाई इन्होंने। हालांकि मेरी नहीं लगी, डजेंट मैटर, हमारे तो पहले भी नहीं लगी थी, उस टाइम में भी लगी थी, अभी भी नहीं लगी। एंड सेकंडली अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की मुझे बात गंदी लगी कि लाइक उन्होंने सीधा कहा कि हम पीपी फैमिली आईडी बंद करेंगे, हम पोर्टल को बंद करेंगे, पोर्टल की सरकार है ये बात सिस्टम में सोचनी चाहिए उन लोगों को खुद में। आपका काम घर बैठे हो रहा है, आप बैंक में नहीं जा रहे, आप दलाल बीच के ख़त्म हो रहे हैं एक तरह से, अगर हम कहें तो इस बात को एटलीस्ट पीपल के फेवर में कम से कम स्टेट मंच पे ये बातें जिसने भी कही है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन सबको देखना चाहिए बोलने से पहले भी आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। अगर आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, इट मीन्स आप करप्शन के साथ दे रहे हो और आप सिंपल उन लोगों को बैक बाउंड कर रहे हो भी हाँ आप आइएगा। अभी जैसे हम बात करते हैं लाइक बिफोर 10 ईयर्स कि आपने भी देखा होगा, हर गली में काम करवाने के लिए पैसे लेने वाले घूम जाते थे। हाँ जी, मैं आपका काम करा दूँ, लो जी मुझे इतना दे दो, मुझे इतना दे दो। अब कोई पैसे पकड़ने वाला नहीं मिलता, लोग पैसे देने को तैयार है लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं मिलता। और मेरा पर्सनल व्यू है कि ये पूरे कंट्री में फेवर होना चाहिए, नॉट ओनली हरियाणा। अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या रहेगा, अगर सपोज करो सेंटर में बीजेपी है और यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, देन फंड का इशू रहेगा, सिंपल सी बात है, आप ग्रांट पास नहीं करवा पाएंगे। इवन हिमाचल स्टेट के अंदर, पंजाब स्टेट्स के अंदर जो यू वुड नॉट बिलीव, मुझे एक न्यूज़ में सुनने में आया है कि उनकी सैलरी होल्ड है वहाँ की, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी गवर्नमेंट्स। जो ग्रांट रिलीज करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करनी है, सिंपल सी बात है। और आप स्टेट गवर्नमेंट में अगर अपोजिशन का लेके आते हो, कहना कि ग्रांट रुक जाएगी अब आपकी। अभी दीपेंद्र जी हुड्डा उन्होंने काफ़ी काम किए थे उस टाइम पर जब एमपी थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर भी थी नीचे भी थी। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि प्रॉब्लम्स आती है ग्रांट इशू करने की। फैमिली आईडी का लोग इशू करते हैं, भाई फैमिली आईडी गलत है, ये है वो। फैमिली आईडी मेरी भी गलती बनी हुई है, मैं खुद कहता हूँ। बट इससे आप इतने ज़्यादा फर्जी
जो पेंशन धारक थे वो पकड़े गए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इतने ज़्यादा फर्जी पेंशन धारक भी पकड़े गए हैं। मनीष ग्रोवर है। क्या कारण? कारण ये है कि उन्होंने अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड में नल के लगवाए हैं और काफ़ी नाले नूले गंदे थे वो ठीक करवाए हैं, बिजली का काम अच्छी तरह करवाया है। औरों से तो अच्छे यही लगे हमें तो। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर आप जीत आते हैं तो जीत जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल 100%। मनीष ग्रोवर। क्या कारण है? कारण जी यहाँ विकास हुआ है काफ़ी रोहतक का, इसी वजह से। तो कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो? जैसे? प्रोजेक्ट जी यहाँ पार्कों का विकास हुआ, जी शौचालय का, पुल्स का, हाँ शिक्षा में भी थोड़ा बहुत। मैं जितना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है अपना काम कर रहा है, बस करे हैं उसने, ग्रोवर साहब ने भी करे हैं। ठीक है, ये शौचालय, घर का शौचालय, ये वो मतलब युवाओं को नौकरी वगैरह मतलब दी है उसने। बाकी जो मोहल्ले मतलब अपने एरिया का काम है, जो एरिया का काम होएगा हम उसके साथ रहेंगे। सीधी जल बात भराव की समस्या भी करती थी आपके एरिया में पहले। हाँ। तो अभी जो वो जब से बनवाया है उसके बाद से प्रॉब्लम है नहीं? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले पानी लगा? अब साफ आता है पानी, बिल्कुल सही आता है। पहले प्रॉब्लम थी, अब ठीक आ रहा है। अच्छा, और जल भराव बारिश के दिनों में? अब कुछ नहीं होता, ठीक है अब। बीजेपी ने काम तो बहुत अच्छा किया है, सड़कें बनवाई हैं, पानी रुक जाता था, पानी का प्रबंध किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है, जो भी हमने कहा है हमारा, उन्होंने सुख दुख में हर समय हमारे साथ है, और हमें पेंशन का भी थोड़ा सहारा है। देखिए बीजेपी है हमारी चॉइस। क्या कारण है इसके पीछे का? बस मोदी, सिर्फ मोदी। अगर रोहतक की बात करें तो मनीष ग्रोवर बीजेपी से हैं, तो उनके क्या कुछ काम आपको जो पसंद आए हो बता सकते हैं? काम यही पसंद है मुझे, बीजेपी पसंद है मुझे, मोदी पसंद है। वो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।